नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ ही नहीं, भारतीय ओलंपिक संघ में भी कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 5 जनवरी को भारतीय ओलंपिक संघ में जिन रघुराम अय्यर की सीईओ के पद पर नियुक्ति की गई थी, उस पर बखेड़ा शुरू हो गया है। आईओए की कार्यकारी समिति के सदस्य कल्याण चौबे, गगन नारंग, योगेश्वर दत्त, डोला बनर्जी, रोहित राजपाल, अलकनंदा अशोक, राजलक्ष्मी सिंहदेव, भूपिंदर सिंह बाजवा, अमिताभ शर्मा और हरपाल सिंह ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को पत्र लिखा है और उस पत्र में सीईओ रघुराम अय्यर की नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। सीईओ रघुराम अय्यर की नियुक्ति समिति की मंजूरी से नहीं की गई। समिति को नामांकन समिति की न तो चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया, न ही चयन के आधार को समझने का मौका दिया गया। अलबत्ता रघुराम अय्यर को 20 लाख रुपए मासिक के वेतन पर रख लिया गया। आईओए की कार्यकारी समिति के सदस्यों को इस भारी भरकम राशि पर आपत्ति है। इनका कहना है कि जो यह निर्णय लिया गया है वह भारतीय ओलंपिक संघ की आर्थिक स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। दरअसल देखा जाए तो आईओए की कार्यकारी समिति ने जो पत्र लिखा है उसमें 12 लोगों के हस्ताक्षर हैं। 15 सदस्यीय समिति के 3 सदस्यों अध्यक्ष पीटी उषा, एमसी मैरी कॉम और शरद कमल के हस्ताक्षर नहीं हैं। देखा जाए तो रघुराम अय्यर को सीईओ के पद पर नियुक्त किए जाने पर सबसे पहले पहलवान योगेश्वर दत्त ने उंगली उठाई थी। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ एक स्वायत्त संस्था है। यह पूरी तरह से केंद्रीय खेल मंत्रालय पर आश्रित है। केंद्रीय खेल मंत्रालय आर्थिक मदद न केवल भारतीय ओलंपिक संघ की करता है बल्कि अन्य खेल संगठनों को भी आर्थिक मदद देता है। यानी सब कुछ जब केंद्रीय खेल मंत्रालय के ही रहमो करम पर चलता हो, ऐसे में सीईओ की नियुक्ति वह भी सालाना लगभग 3 करोड़ रुपए में करना कहाँ की बुद्धिमानी है। आईओए की कार्यकारी समिति के सदस्यों कल्याण चौबे, गगन नारंग, योगेश्वर दत्त, डोला बनर्जी, रोहित राजपाल, अलकनंदा अशोक, राजलक्ष्मी सिंहदेव, भूपिंदर सिंह बाजवा, अमिताभ शर्मा और हरपाल सिंह का आईओए को पत्र लिखना और अपनी आपत्ति से उन्हें अवगत कराना बड़ी गड़बड़ झाले की ओर संकेत करता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ओलंपिक संघ को कौन चला रहा है, किसकी सह पर यह खेलों के संचालन का सबसे बड़ा संगठन ऊल जलूल के निर्णय ले रहा है तथा इस तरह के काम कर रहा है जिससे कि उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। दरअसल जिस तरह से 15 में से 12 सदस्यों ने सीईओ की नियुक्ति पर उंगली उठाई है, उससे यह तय है कि यह चयन प्रक्रिया, यह नियुक्ति भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को हस्तक्षेप कर न केवल टालनी होगी
बल्कि भारतीय ओलंपिक संघ को यदि विवादों से बचाना है तो उन्हें यह निर्णय हर हाल में लेना होगा। जिस तरह से आनन फानन में 5 जनवरी को सीईओ रघुराम अय्यर के चयन नियुक्ति की घोषणा की गई, उस पर भी कहीं न कहीं संदेह की उंगली उठ रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब भारतीय ओलंपिक संघ ही सही ढंग से आपसी समन्वय से काम न कर पा रहा हो, ऐसे में हम दूसरे संगठनों से कैसे अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। जो भी हो, रघुराम अय्यर को लेकर जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, उससे ये तय है कि अब भारतीय ओलंपिक संघ में भी खटपट चलेगी और पेरिस ओलंपिक से पहले कुछ उठापटक भी हो जाए तो इनकार नहीं किया जा सकता। जय हिंद, जय भारत।